गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पर्सनालिटी या व्यक्तित्व का अध्ययन करेंगे। इसमें प्रमुखतया हम इसकी परिभाषा का अध्ययन करेंगे और इसके अर्थ को समझेंगे। तो मीनिंग ऑफ पर्सनालिटी, तो इसका मीनिंग हम पहले समझते हैं। साधारण शब्दों में या साधारण अर्थ में व्यक्तित्व का अर्थ किसी के व्यवहार या उसके चेहरे मोहरे की बनावट या उसका रंग, रूप, आकार इत्यादि से लगाया जाता है और उसके गुण या विशेषता को व्यक्त करते हैं, जिसे सभी व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों में व्यवहार करने तथा पारस्परिक संबंधों की दृष्टि से विशेष महत्व देते हैं। लेकिन साधारण शब्दों में इस तरह हम कह सकते हैं कि जो व्यक्तित्व है या पर्सनालिटी है वह यूनिफिकेशन ऑफ मेरिट्स है। यूनिफिकेशन ऑफ मेरिट्स मतलब विभिन्न गुणों के संयोजन से इसका अर्थ लगाया जाता है। जो विभिन्न तरह के गुण होते हैं, मानव के अंदर विभिन्न तरह के गुण होते हैं, उनका संयोजन या यूनिफिकेशन से लगाया जाता है। और वैसे जो व्यक्तित्व शब्द है, पर्सनालिटी या व्यक्तित्व, इसका मतलब व्यक्ति का बाहरी आकार से लिया जाता है सामान्य अर्थों में। और यह जो व्यक्तित्व शब्द है वह लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना है। जो व्यक्तित्व शब्द है या पर्सनालिटी शब्द है, यह जो है पर्सोना, लैटिन के पर्सोना शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा। पहले ज़माने में रोम में जो लोग एक्ट करते थे या प्ले करते थे, नाटक खेलते थे, वे एक प्रकार का मुखौटा लगाते थे जिसको कि पर्सोना कहा जाता था। तो उसी के आधार पर इसको पर्सोना कहा जाता है और उसी से मिलता जुलता फिर ये पर्सनालिटी बन गया। तो पर्सोना शब्द का प्राय उस पहनावे या वेशभूषा से था जिसे पहनकर नाटक के पात्र रंगमंच पर किसी अन्य व्यक्ति का एक्ट करते हैं। अतः पर्सनालिटी शब्द का शाब्दिक अर्थ व्यक्ति के बाह्य दिखावे मात्र को इंगित करता है। व्यक्तित्व शब्द का यह अर्थ निश्चय ही एक संकुचित अर्थ है। लेकिन जो ये पर्सनालिटी या व्यक्तित्व का ये अर्थ है वह निश्चित ही एक संकुचित अर्थ है, ये नैरो सेंस है, इसका वास्तविक अर्थ नहीं है। आधुनिक संदर्भ में व्यक्तित्व एक अत्यंत व्यापक शब्द है तथा मनोविज्ञान की दृष्टि से इसका रियल मीनिंग इसके परंपरागत शाब्दिक अर्थ से पर्याप्त भिन्न है। मतलब जो साइकोलॉजी के व्यू से इसका जो रियल मीनिंग है वह जो परंपरागत अर्थ लेते हैं हम इसका पर्सनालिटी का या व्यक्तित्व का, उससे बहुत ही अधिक भिन्न है। साइकोलॉजिस्ट की दृष्टि से व्यक्तित्व एक अत्यंत जटिल, भ्रामक, अस्पष्ट प्रकृति वाला प्रत्यय है। जो साइकोलॉजिस्ट की निगाह में जो व्यक्तित्व या पर्सनालिटी है वो एकदम बहुत जटिल है और अस्पष्ट और भ्रामक प्रत्यय है। मतलब कि पर्सनालिटी पर सारे साइकोलॉजिस्ट एक मत नहीं हो पाए हैं कि पर्सनालिटी क्या है। विभिन्न जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने अपने अपने हिसाब से इसकी परिभाषा दी है, इसको हम समझेंगे। मनोविज्ञान के साहित्य में व्यक्तित्व शब्द की अनेक परिभाषाएं मिलती हैं। मनोविज्ञान में व्यक्तित्व की या पर्सनालिटी की बहुत सारी डेफिनेशंस मिलती हैं। उनमें पर्याप्त विभिन्नताएं हैं, मतलब उनमें जो है डिफरेंसेज हैं, वो एक दूसरे को काटती हैं, एक दूसरे से अलग हो जाती हैं, एक दूसरे जैसी नहीं हैं। तो सबसे पहले जिस साइकोलॉजिस्ट की परिभाषा हम आपको देने जा रहे हैं वो गिलफोर्ड हैं। गिलफोर्ड महोदय ने पर्सनालिटी या व्यक्तित्व को डिफाइन किया है। इसमें उन्होंने कहा है व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। मतलब पर्सनालिटी इज एन इंटीग्रेटेड पैटर्न ऑफ ट्रेट्स। पर्सनालिटी इज एन इंटीग्रेटेड पैटर्न ऑफ ट्रेट। मतलब कि ये जो गुण होते हैं या जो गुणों का समन्वित रूप वो वही व्यक्तित्व है। मतलब हमारे पर्सनालिटी या व्यक्तित्व में बहुत सारे गुण शामिल होते हैं। ऐसे व्यक्ति में बहुत सारे गुण होते हैं, बहुत सारे अवगुण भी होते हैं, वो मिला करके उसको उसके पर्सनालिटी को बनाता है। यही जो उसके ट्रेट्स हैं ये सभी मिला करके व्यक्तित्व या पर्सनालिटी का निर्माण करते हैं। जो दूसरी परिभाषा है अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ की परिभाषा को भी हम समझ लेते हैं। व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र विशेषता है। मतलब पर्सनालिटी है वो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का समग्र विशेषता, मतलब उसकी जो सारे गुण हैं या अवगुण हैं उसको एक साथ मिला करके हम पर्सनालिटी या व्यक्तित्व कहते हैं, या उसको हम किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व कहते हैं।
तो इसको इंग्लिश में भी समझेंगे। पर्सनालिटी इज द टोटल क्वालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर, ये वुडवर्थ के अनुसार है। पर्सनालिटी इज द टोटल क्वालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर। अब जो अगली परिभाषा है वो डेसील का है। डेसील ने भी अपना व्यक्तित्व के संबंध में एक बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा दी है, जिसको कि हम समझेंगे। इन्होंने कहा है कि व्यक्तित्व व्यवहार प्रवृत्तियों का एक समग्र रूप है जो व्यक्ति के सामाजिक समायोजन से अभिव्यक्त होता है। मतलब जो इन्होंने कहा है व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व व्यक्ति के प्रवृत्तियों का एक समग्र रूप है। मतलब व्यक्ति के अंदर जो बहुत सारी टेंडेंसी होती हैं, बहुत सारे गुण होते हैं, उसके आदतें, उसकी चीज़ें, बोलने चालने का ढंग, उठने बैठने का ढंग, उसके सोचने का ढंग, वो सभी उसके व्यक्तित्व में शामिल है, ऐसा डेसील महोदय कहते हैं। और जो व्यक्ति के सामाजिक समायोजन में अभिव्यक्त होता है। लेकिन व्यक्तित्व का पता कैसे चलता है? जब व्यक्ति अपने बिहेव के माध्यम से, अपने बिहेवियर के माध्यम से सोसाइटी में बिहेव करता है, तब लोग जान जाते हैं कि उसका व्यक्तित्व किस प्रकार का है। इसको इंग्लिश में हम ये कहें इस तरह बोलेंगे, पर्सनालिटी इज द सम टोटल ऑफ बिहेवियर ट्रेंड्स मैनिफेस्टेड इन हिज सोशल एडजस्टमेंट। फिर से इसको समझते हैं। पर्सनालिटी इज द सीन टोटल ऑफ ट्रेंड्स मैनिफेस्टेड इन द सोशल एडजस्टमेंट। मतलब व्यक्ति का जो सामाजिक समायोजन होता है, जो उसके व्यवहार में परिलक्षित होता है, वो सब मिलाकर के व्यक्तित्व होते हैं। अब हम ड्रेवर के हिसाब से बोलेंगे। अकॉर्डिंग टू ड्रेवर महोदय ने भी व्यक्तित्व को परिभाषित किया है। तो ड्रेवर के अनुसार व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक गुणों के उस एकीकृत तथा गत्यात्मक संगठन के लिए किया जाता है जिसे व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के साथ अपने सामाजिक जीवन के आदान प्रदान में व्यक्त करता है। इन्होंने जो ड्रेवर महोदय हैं, इन्होंने फिजिकल, मेंटल, एथिकल और सोशल सारे जो गुण हैं या जो सारे ट्रेट्स हैं या सारी क्वालिटीज़ हैं, उनको इकट्ठा करके कहा कि जिस व्यक्ति में ये सभी चीज़ें होंगी, एक जगह पर होंगी, वही उसका व्यक्तित्व कहा जाएगा। और यह गत्यात्मक है। गत्यात्मक मतलब इसमें गति है। मतलब इसका मतलब ये भी है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व या पर्सनालिटी बदलता रहता है, स्थिर चीज़ नहीं है, वो बदलता रहता है। और इसको इंग्लिश में इन्होंने इस प्रकार परिभाषित किया है, पर्सनालिटी इज द टर्म यूज्ड फॉर द integrated and dynamic organization of the physical, mental, moral and social qualities of the individual as that manifest itself to other people in the gives and take of social life. गिव्स एंड टेक ऑफ सोशल लाइफ। मतलब सोशल लाइफ में या सामाजिक जीवन में व्यक्ति जो लेन देन करता है, जो व्यवहार करता है, तो उसमें जो उसके सामाजिक और उसके जो मानसिक तथा उसके जो नैतिक या सामाजिक गुण हैं, वे सब मिला करके व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं और इसी रूप में ये अभिव्यक्त भी होते हैं। अब अगली जो परिभाषा है एक महान मनोवैज्ञानिक अल्पोर्ट महोदय का है, जिन्होंने लगभग 50 परिभाषाओं को संगठित करके, एकत्रित करके फिर उसका विश्लेषण किया और विश्लेषण करके एक बहुत अर्थपूर्ण या मीनिंगफुल एक डेफिनेशन दिया, जो अब हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। अल्पोर्ट महोदय ने सन 1937 में व्यक्तित्व की लगभग 50 परिभाषाओं का विश्लेषण व वर्गीकरण किया तथा निष्कर्ष निकाला कि व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसका एक अनूठा समायोजन स्थापित करते हैं। पर्सनालिटी इज द डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दोज साइकोफिजिकल सिस्टम दैट डिटरमाइन हिज यूनिक एडजस्टमेंट टू हिज एनवायरनमेंट। मतलब जो व्यक्ति के शारीरिक, मनोशारीरिक मतलब उसका मेंटल एंड फिजिकल जो उसका गुण है या ट्रेट्स है, जो कि एक गत्यात्मक संगठन है, मतलब जो कि एक चेंज होता रहता है, वह वातावरण के साथ उसका सामंजस्य या एडजस्टमेंट करना, एनवायरनमेंट के साथ उसका एडजस्टमेंट ही कर किसी के व्यक्तित्व को बताता है। मतलब व्यक्ति के जो मनोशारीरिक गुण हैं, फिजिकल एंड मेंटल जो उसके गुण या मेरिट्स हैं या ट्रेट्स हैं, वे सभी उसके व्यवहार में दिखते हैं जब वो सामाजिक व्यवहार किसी के साथ करता है, और यही उसका व्यक्तित्व है। और ये जो व्यक्तित्व है ये
डायनामिक है, अर्थात ये गत्यात्मक है, मतलब ये बदलता रहता है, इसमें गति है, व्यक्ति का पर्सनालिटी बदल जाता है। इसीलिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे कोर्स इस समय कराए जाते हैं। काउंसलर लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे कोर्स करवाते हैं, तो पर्सनालिटी डेवलप किया जा सकता है। तो आज इतना ही, धन्यवाद।